Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. और आज करने जा रहे हैं फिर से पैसेज. आज करेंगे 8th पैसेज और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करेंगे और 8th पैसेज को आज सॉल्व करना है. एज यूजुअल आप लोगों को पैसेज को गो थ्रू जरूर करना है. बच्चे कह रहे क्यों गो थ्रू करना है सर? देखो, अगर आप पैसेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे पहले तो काफी हद तक जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी जाती है वो आपके माइंड में रहना चाहिए. यही इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में आपको दिखाई देगी. और हमने बेसिक में पढ़ा था कि हमें ऐसा आंसर मार्क ही नहीं करना जो पैसेज से बाहर हो. तो पैसेज के अंदर की चीजों को ध्यान में रखने के लिए एक बार आपको पैसेज को गो थ्रू करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन है. आपको जहां जहां सेम रिजल्ट दिखाई देगा वो आंसर बन सकता है. इसीलिए एक बार पैसेज को गो थ्रू करते हैं. दीपक वॉज एक्साइटेड. दीपक बहुत एक्साइटेड था, मतलब बहुत खुश था. He was going on a picnic on Sunday with his uncle and cousins प्रीति एंड रिया. अपनी कजन के साथ और अंकल के साथ वो पिकनिक के लिए जा रहा था, इसलिए खुश था शायद. He पैक्ड हिज बैकपैक, यानी उसने अपना बैकपैक किया विद हिज स्विमिंग किट, अपनी स्विमिंग किट के साथ, स्नैक्स के साथ, प्ले थिंग्स के साथ, सारी चीजें उसने अपने बैग में पैक कर ली अच्छे से. दे स्टार्टेड एट 6 AM. कितने बजे स्टार्ट किया है? 6 बजे इन द मॉर्निंग में. इट वॉज अ लॉन्ग ड्राइव. एक लंबी जर्नी रही होगी उनकी. And they reached the picnic spot at 9 AM. यानी 9 बजे, 6 बजे चले थे, 9 बजे पहुंचे हैं. इसका मतलब लंबी उनकी जर्नी रही. It was a farm house. क्या था? फार्म हाउस था. In a village. एक गांव की बात हो रही है, एक विलेज में फार्म हाउस था. They walked around the village. विलेज के चारों ओर घूमते हैं वो. To see the paddy field. किसको देखने के लिए? पैडी फील्ड को देखने के लिए. पैडी फील्ड बच्चे बोल रहे क्या होता है? पैडी फील्ड का मतलब वो फील्ड होता है वेयर द राइस इज ग्रोन, जहां पर राइस लगाए जाते हैं. यानी आप कह सकते हैं राइस के जो खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, उनको बोलते हैं पैडी फील्ड. राइस मतलब चावल के जो खेत होते हैं उनको बोलते हैं पैडी फील्ड. एंड लर्न हाउ द राइस इज ग्रोन. और उन्होंने ये भी देखा कि राइस को कैसे लगाया जाता है. ये सारी बातें उन्होंने गांव में जाके देखी. दे क्लाइंब ट्रीज. वो पेड़ पर चढ़ते हैं. एंड प्लग्ड मैंगोज. मैंगोज को तोड़ते हैं, गुआवास को तोड़ते हैं. इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून में क्या हुआ? दे सेट अंडर अ ट्री. एक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं. एंड हैड लंच. और लंच कर लेते हैं. व्हेन अंकल सेड. जब उनके अंकल जी ने कहा इट वॉज टाइम टू रिटर्न होम. घर जाने का. देखो कितना, इतनी अच्छी पिकनिक चल रही है और घर जाने का टाइम आ गया है. दे वांटेड टू स्टे लॉन्गर. वो थोड़ा और वेट करना चाहते थे. बिकॉज दे लाइक द विलेज सो मच. हर कोई विलेज को बहुत पसंद करता है ना. गांव में जाते हैं, विलेज में जाते हैं, कितनी ग्रीनरी दिखाई देती है तो सबका मन लग जाता है वहां पे, और इसीलिए वो जाना नहीं चाहते थे वापस. तो इन्हीं के ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं. और ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के होते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान होता है पैसेज. लेकिन आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी. ध्यान से देख लीजिए. द वर्ड एक्साइटेड मींस. एक्साइटेड का आपको सेम मीनिंग बताना है यहां पे. कॉन्फिडेंट, वेरी हैप्पी, बिजी, डिप्रेस. अब देखा जाए तो ना बिजी की कोई बात है, ना डिप्रेस्ड की कोई बात है, ना कॉन्फिडेंट की बात है, बहुत खुश की बात है. एक्साइटेड का मतलब यहां बन जाएगा बहुत खुश. तो इसका आंसर बना दीजिए बहुत खुश की बात हो रही है. ठीक है, इस तरह से चलना है आपको. तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? वेरी हैप्पी. नेक्स्ट क्वेश्चन. दीपक एंड हिज कजन्स. दीपक और उसके जो कजन थे, ए फेल्ट बोर्ड. उनको बोर महसूस हो रहा था. इंजॉय पिकनिक को इन्होंने बहुत इंजॉय किया. वांटेड टू रिटर्न होम. घर वापस जाना चाहते थे. कुड नॉट क्लाइंब ट्री. या पेड़ पर नहीं चढ़. देखो कहीं लिखा है ऐसा कि वो पेड़ पर नहीं चढ़ सके थे, आउट ऑफ द पैसेज. कहीं ऐसा लिखा है कि वो वापस घर नहीं जाना चाहते थे, आउट ऑफ द पैसेज. यानी देखा जाए तो सब पैसेज से बाहर है, लेकिन आपने देखा क्या लिखा है? एंजॉयड द पिकनिक. तो आंसर क्या बन जाएगा? एंजॉयड द पिकनिक. दीपक एंड हिज कजन्स एंजॉयड द पिकनिक. ऐसा होना चाहिए. दीपक वेंट ऑन अ पिकनिक विद हिज. दीपक किसके साथ गया था? पेरेंट्स के साथ गया था, अंकल कजन के साथ गया था, और देखो फ्रेंड्स और सिस्टर तो लिखा है कि वो अपने अंकल और अपने कजन्स के साथ गया था. नाम भी पता होगा आपको, प्रीति और रिया. तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है. द पिकनिक स्पॉट वाज इन अ. पिकनिक स्पॉट कहां थी?
पार्क में थी, बीच में थी, विलेज में थी कि स्विमिंग पूल में थी? आपको सबको पता है कहां की बात चल रही थी, गांव की बात चल रही थी, तो इसका मतलब आंसर विलेज हो जाएगा सी। बिल्कुल डिक्टो आपको दिखाई दे रहा होगा आंसर। आपको इसी को बोलते हैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन। अंकल शोड दीपक हाउ, क्या दिखाया अंकल जी ने उसको, दीपक को? हाउ टू वी ईट, कैसे खाना खाते हैं? स्विम सिखाया, ड्राइव करना सिखाया, या दिखाया कि राइस इज ग्रोन, कैसे राइस को लगाया जाता है, कैसे उसको लगाया जाता है? बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। इसी तरह से आपको बनाना है आंसर, ठीक है? तो देखो अब ये जो हम पैसेज कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बड़े ध्यान से आपने देखना है, बहुत ज्यादा हाई लेवल वाले क्वेश्चन नहीं, आपको पैसेज में से आंसर जल्दी जल्दी निकालने आने चाहिए। यही एक सही तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है? इसी को बोलते हैं डायरेक्ट पैसेज। आपके पेपर में डायरेक्ट पैसेज आएंगे, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए पैसेज के साथ। तब तक अपना स्कोर जरूर बताना है कितना आपको मिला। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।